आज इंडिया के रिवर्स सिर्फ पॉल्यूटेड नहीं है, दे आर स्लोली डाइंग। और सबसे शॉकिंग बात यह है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम तक प्रॉपरली पहुंचती ही नहीं है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है पंकज, है ना, अर्थ वॉरियर। ग्राउंड पर जाकर रिवर्स के रियल कंडीशन को डॉक्यूमेंट करते हैं। इन्होंने गंगोत्री से यमुनोत्री तक पैदल यात्रा करी है, सिर्फ एक मिशन के साथ सच समझाने के लिए। आज हमने बात की इंडियन रिवर्स। ओके सर, फॉर अ कॉमन पर्सन जो इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड नहीं रखता, अगर वो किसी रिवर के पास खड़ा हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये रिवर एक्चुअल अलाइव है या स्लोली डाई कर रही है? क्या कुछ बेसिक्स विजुअल इंडिकेटर, स्मेल या फ्लो पैटर्न्स होते हैं जो इसको रिवील करते हैं? देखिए, अगर विजुअल इंस्पेक्शन जो हम करते हैं तो पहला ये होता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट गिलास में पानी उठाएं। अगर पानी ट्रांसपेरेंट है, आपको आर पार दिख रहा है, इट मीन्स कि नदी ठीक है, अलाइव है। अब होता क्या है कि नदी का ट्रांसपेरेंसी, नदी के अलाइव होने का कारण क्या होता है? कारण क्यों होता है कि देखिए, जो टर्बिडिटी है, अगर कोई नदी का पानी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसका मतलब उसमें है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स ये क्या हो सकते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके केमिकल्स भी हो सकते हैं, आपके सीवेज भी हो सकते हैं। तो अगर नदी ट्रांसपेरेंट है, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो पहला साइन यही है कि यह नदी जो है अलाइव है, उनके साथ-साथ उसमें कोई स्मेल नहीं आ रहा। तो विज़िबली आप ये 2 चीज़ें देख सकते हैं। हम्म। उनके बाद है कि इवन हो सकता है कि नदी का पानी आपको ट्रांसपेरेंट तो दिख रहा है, हम्म। पर हो सकता है कि वो नदी का पानी जो है, मतलब उसमें बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे जो है हानिकारक बैक्टीरिया जो। अब मान लीजिए एक पानी साफ तो है, पर अगर उसमें जो है ई कोलाई है, ओके। ई कोलाई होने के बाद आपको ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, पर वो बहुत डेंजरस है। अगर आप उस तरीके का पानी आपने पी लिया तो आप बीमार पड़ जाएँगे इंस्टेंटली। ओके। तो विजुअली इतना है, बट आप कंफर्म होने के लिए आपको लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम ई कोलाई टेस्ट होनी चाहिए, उसमें कितनी है। आपने ई कोलाई मेंशन किया, जो काफ़ी लोगों के लिए टेक्निकल टर्म है। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ई कोलाई होता क्या है, और जब किसी रिवर में मिलता है तो वो हमें वाटर क्वालिटी और पोल्यूशन के बारे में क्या सिग्नल देता है? देखिए, ई कोलाई होता क्या है कि अगर आप दुनिया के जितने भी हम्म। जैसे डब्ल्यूएचओ है या सीपीसीबी है, कि एक पॉलिसी है कि आप किसी भी वाटर सोर्स से डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते। ओके। उसका कारण ये होता है क्योंकि देखिए, एक तो है कि ई कोलाई वो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया हमारे आपके जो है इंसान और पशुओं के मल में पाया जाता है। ओके। वो अगर पानी में है और तो हो गया, अगर आप वो पानी पी रहे हैं,
बिना ट्रीट किए, हुँ। तो होगा कि आपको इमीडिएट जो है मतलब या तो आपको स्टमक इंजरी हो जाएगी, पेट में दर्द होगा या तो वोमिटिंग, डायरिया, ऐसी बीमारियाँ इंस्टेंट होती। जो आपने अभी इंदौर में जो घटना हुई वो ई. कोलाई की वजह से हुई, क्योंकि इसमें सीवेज मिक्स था। ओके। तो इसके लिए पॉलिसी क्या है कि मान लीजिए कि हर जगह पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं कि आपको ट्रीट करके पानी देगा। जी। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि आप कभी भी अगर सोर्स से पानी ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट ना पिए, हुँ। आप उस पानी को गर्म कर ले। अगर आप पानी को 70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते तो होता ये है कि उनमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ई. कोलाई के अलावा भी दूसरे बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अगर गंगा में गंगोत्री में भी पानी ले रहा हूँ तो गंगा के ऊपर जो है इंसान तो नहीं रहते, बट पशु पंछी रहते। उनके साथ साथ जो है आपको बहुत सारे अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नदी में होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो आपके बॉडी में जा सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए है कि हम जब भी पानी पिए कम से कम अपने साइड से आप गर्म कर लें। इसलिए आप देखेंगे जब आप बीमार पड़ेंगे ना तो डॉक्टर आपको कहेंगे गर्म करके पानी। कारण ये है कि आपकी इम्यूनिटी वैसे वीक है जब बीमार है, और अगर आप जो पानी पी रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया है तो आपको बहुत जल्दी और बीमार कर देगी। तो डिसइंफेक्शन इस वर्ड को कहते हैं। ओके। किसी भी पानी को पीने से पहले अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है तो आप डिसइंफेक्ट कम से कम कर लें। सर वाटर क्वालिटी डिस्कशन में बीओडी और सीओडी जैसे पैरामीटर्स बार-बार आते हैं, लेकिन एक कॉमन लिसनर के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं, तो ये क्या मेज़र करता है और इनके थ्रू हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये एक रिवर हेल्दी है या पॉल्यूटेड? बीओडी और सीओडी जो है ये दो सबसे बड़े टर्म है किसी भी वाटर जो है उसकी पोल्यूशन को मेजर करने की। ओके। जितनी ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पोल्यूशन, हुँ। जितनी ज़्यादा सीओडी उतना ज़्यादा पोल्यूशन। उसमें एक चीज़ और आता है डीओ, और जितना ज़्यादा डीओ उतना कम पोल्यूशन। अब देखो ओके। होता क्या है बीओडी। अब मान लीजिए कि मैंने एक पत्ते डाले नदी में पत्ते डाले आपने। अब होगा क्या कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अब अ, दिल्ली में तो है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में एसटीपीज है बड़े-बड़े, क्योंकि सीवर लाइन बन रहा है, सीवर डायरेक्ट एसटीपी पे जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में जो जो एरिया जहाँ पे अभी भी सीवर लाइन नहीं पहुँचा, सीवर लाइन पहुँचे वो डायरेक्ट प्लांट पे आए। बाकी जो रूरल एरियाज़ है, जहाँ गाँव घर है, वहाँ पे एफएसटीपी गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करती है, ताकि वो लाके फीकल स्लज को ट्रीट करके उसको जो है फिर से खाद में कन्वर्ट करे या किसी और चीज़ में। सर, ये इशू कितना सीरियस है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में रिवर्स कहीं न कहीं धीरे-धीरे मर रही हैं? देखिए सीरियस मुद्दा तो है। सीरियस मुद्दा इसलिए नहीं है कि रिवर डेड हो रही है। सीरियस मुद्दा इसलिए भी है कि आपके पीने का सोर्स जो वो भी वहीं से हुँ। अब आप एक बात समझिएगा कि हम एक तो है कि नदी को ही नहीं मार, नदी के साथ हम अपने आप को भी मार। हुँ। नदी का क्या है कि वो तो अपने आप को ठीक कर लेगी। हुँ। आपने डाला, वो तो हो सकता है कि ह्यूमन खत्म हो जाए, वो अपने आप को बहते-बहते ठीक कर लेगी। पर उसके बीच में हो क्या रहा है कि मानिए हरियाणा में जो केमिकल्स जा रहे हैं यमुना में, हुँ। वो दिल्ली आ रहा है। अब दिल्ली में जो पीने का जो बहुत बड़ा सोर्स है, 30% दिल्ली के पीने का पानी यमुना से ही जाता है। उस पानी को वो ट्रीट करके भेज रहा है, और ट्रीट में अब है कि ऐसे केमिकल्स भी है जो ट्रीट ही नहीं हो रहे, हुँ। वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां। ये सीरियस मुद्दा दो, एक तो इन्वायरमेंट के तौर पे अगर देखें लिविंग बीइंग के, तो वो एक है सीरियस कि आप एक एक जीवित नदी को मार रहे हैं। हुँ। उसके साथ साथ जो है आप अपने आप को भी मार रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे पास पॉलिसी नहीं कि हम ट्रीट नहीं कर पाए। कारण ये है कि छोटा कुछ करप्शन, कुछ पैसे बचाने के लिए अधिकारी या कंपनी वाले लोग जो हैं उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे, चाहे वो सीवेज हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जिसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ रही। डिकम्पोज कर बायोडिग्रेड करेगी, जब बायोडिग्रेड करेगी उस पत्ते को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वो पत्ता है ना वो उसके लिए फूड है। तो जब वो बायोडिग्रेड करेगी तो उसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। तो वो संख्या ग्रो करेगी, जैसे-जैसे संख्या ग्रो करेगी तो उसको बायोडिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन लेती है, हुँ। तो वो जो पानी में जो मौजूद डीओ है उसी से लेती है। हुँ। तो होता ये है कि जो पानी का जो डीओ है वो कम हो जाता है। हुँ। और
बीओडी बढ़ जाता है। तो बीओडी वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बायोडिग्रेड द डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ऑक्सीजन चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन अमाउंट है बाय बैक्टीरिया के द्वारा। सीओडी क्या है? अब देखिए होता क्या है कि सीओडी जब हम मेजर करते हैं कि वो है कि टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिक में भी होता ये है कि सारे ऑर्गेनिक को बैक्टीरिया नहीं जो है बायोडिग्रेड कर पाती, कुछ को कर पाती है, क्योंकि बीओडी हम 5 दिन में ही नापते हैं, बट कुछ होता है कि 1 महीने में बायोडिग्रेड हो रहा है। तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसके साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए केमिकली जितना ऑक्सीजन लगता है उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगर आपके पास बीओडी सीओडी आप मेजर कर रहे हैं और उसका नंबर आपके पास आ गया, तो आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पानी जो है उसमें जो है हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, सीवेजेस मिक्स्ड है या इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स्ड है। बट ये दोनों टेस्ट आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसमें सीवेज हैं या ये है, बट ये दोनों टेस्ट आपको अभी भी ये नहीं बताएंगे कि अब उसमें जो सीवेज मिक्स है या उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स है और उसमें और क्या क्या है। तो इसके लिए और भी फर्दर टेस्ट होते हैं। ओके सर, सो अभी हमारे पॉडकास्ट में एक बीजेपी लीडर ने कहा था कि यमुना रिवर में काफ़ी सफाई आ चुकी है। आप जो इस रिवर को क्लोजली और रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी इस बात को सपोर्ट करती है या ये उसे चैलेंज करती है? एक चीज आप समझिए कि जो वो बोल रहे व्हाइट फॉर्म कब हो गया, आज 27 मार्च है। हम्म 22-23 मार्च की भी हमने वीडियो डाली है। 22-23 मार्च 2026 के आप देखेंगे बहुत ज्यादा। हम्म हमने पिंक फ्रॉथ, पहले तो व्हाइट फ्रॉथ होता था, पिंक फ्रॉथ के बारे में भी अभी रिपोर्टिंग की है, जो वाइडली बहुत वायरल हुई। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने उस खबर को उठाई। तो वो जो कह रहे हैं कि यमुना साफ हो गई तो दिख क्यों नहीं गई ग्राउंड पे? दूसरा बात कि पीने के लायक हो गई है। ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक शब्द है। पहले तो आप पीने के लायक नदी की पानी नहीं, आप डायरेक्ट नहीं पी सकते। आपको जो मैंने बताया डिसइंफेक्शन, उससे आप समझ गए होंगे। अब दूसरा बात कि जब आप कहते हैं यमुना का पानी साफ करने का, तो आप यमुना का पानी कैसे साफ कर लेंगे? या पीने या नहाने के लायक भी कैसे बनाओ? अगर आप पानी को नहाने के लायक भी बनाएँगे, तो नहाने वाले पानी के लिए जो अपने देश की जो पॉलिसी है, उसमें है कि उसका बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम्म 3 एमजी पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए और डिज़ॉल्व ऑक्सीजन 5 एमजी पर लीटर से हाई होना चाहिए। ओके अब अपने देश की जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉलिसी है, वो है 10 बीओडी की, कि अगर हमारे देश में सारे, अगर हम वाटर को ट्रीट भी कर लेंगे दिल्ली का, हम्म तो ट्रीट करके अगर ट्रीटमेंट प्लांट से परफेक्टली निकलेगा तो भी उसकी बीओडी 10 एमजी पर लीटर होगी। ओके तो यमुना में डाउन स्ट्रीम वजीराबाद बैराज जो है सिर्फ जो है ट्रीटेड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर बहता है। तो आपकी तो अभी हमारी पॉलिसी ही नहीं हुई कि आप नहाने के लायक बना सकें। ओके अभी जो हमारी पॉलिसी 2017 में इन्फोर्स किया गया वही नहीं लगा पाई। ये भी अगर लगा लेंगे फिर भी आप बीओडी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक लाएंगे, 3 नहीं पहुंचने वाली। तो आने वाले 20 साल में कि हम यमुना नहाने के लायक बना देंगे, ये एक इम्पॉसिबल और इलॉजिकल क्वेश्चन। हाँ, अगर हम ईमानदारी से काम करें तो ये ज़रूर कर सकते हैं, जो यमुना में झाग दिख रहा है, यमुना से जो बदबू आ रही वो हम कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर ट्रीट करें, बीओडी 10 आ जाएगा तो झाग भी नहीं बनेगी और उनके साथ-साथ जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। पर नहाने के लायक बना दे, ये बहुत इलॉजिकल सी बात लगती है, अनसाइंटिफिक है। अभी बट के सर, ये वाइट जो फॉग जो हम देखते हैं, ये मतलब आप थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, वाइट फॉग कैसे होता है, कहाँ से आता है ये ज़्यादा वाइट फॉग जो हम देखते हैं एवरी टाइम कि यमुना के ऊपर वाइट फॉग आता जा रहा है? और अभी तो वजीराबाद में भी हमने एक अलग वो देखा, जैसा भी आपने बताया था कि वजीराबाद में भी अब धीरे धीरे वो फॉग झाग बनना शुरू हो रहा है। देखिए, व्हाइट की जो झाग देखते हैं उसका कारण क्या है? हम सभी लोग घर में कपड़े धोते हैं। आप देखेंगे जब हम डिटर्जेंट डालते हैं और उसको हिलाते हैं पानी को तो झाग बनती है। हम्म हम कपड़े तो धो लेते हैं। हम्म अब वो झाग और साबुन लगाया हमने, वो झाग जो हमारे घरों से निकला, कहीं हम्म तो जा रहा है। हम्म वो नाले में जाता है, नाले से फिर नदी में आता है। तो ये जो झाग देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण जो हमारे घर से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं, डिटर्जेंट है, सोप है, शैम्पू है, वो है। ओके उनके साथ-साथ जो है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हम्म है, डाइंग यूनिट्स के वेस्ट वेस्ट है,
या अलग केमिकल्स है, वो भी कारण है। बट मेन कारण जो है उसका हमारे घर से निकलने वाले सर्फेक्टेंट है, जो हमारे डिटर्जेंट में पाया जाता है मुँह में, उसी वजह से झाग बनता है। ये आपके घर में बनने वाला झाग और यमुना में बनने वाली झाग में कोई फ़र्क नहीं, ओके। दोनों एक ही झाग। ओके सर, अगर एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो इस इशू को जेन्युइनली प्रायोरिटी दे और लोग भी सिविक सेंस फॉलो करते हैं, तो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करें अगर लोग, तो आपके हिसाब से यमुना रिवर को सिग्निफिकेंटली क्लीन होने में कितना टाइम लग सकता है अगर हम आज से सीरियसली स्टार्ट करें तो? देखिए, एक तो इस सवाल को और हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, हम कितना साफ़ करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं जहाँ से यमुना आ रही है, उत्तराखंड से जो यमुना आ रही है साफ, क्या वो दिल्ली में भी यमुना या आगरा में या उससे आगे उतनी ही नहीं साफ हो हो पाएगा, सकती है? वो इम्पॉसिबल है अच्छा। कि आप जैसा उत्तराखंड में बीओडी जो है आपका 1 एमजी पर लीटर है। ओके। वो बीओडी यहाँ मेंटेन करना, देखिए बात ये है कि उत्तराखंड में क्या है कि उनमें जो वेस्ट वाटर मिल रहा है वो बहुत कम मिक्स हो रहा है। तो वो जो है वहाँ पे जो है पानी में जो है इतने जो है बाहरी पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है जो उसके बीओडी, सीओडी बढ़ेंगे। पर उत्तराखंड से हरियाणा आती है, तो हरियाणा का सारा वेस्ट वाटर ट्रीटेड एंड ट्रीटेड आ रहा है। उसके बाद वो दिल्ली का वेस्ट वाटर ट्रीटेड एंड ट्रीटेड आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम वहाँ पे पहुँचाना मुश्किल है, पर अगर हम अपने वेस्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीट करें, तो हम इससे बेहतर स्थिति में लेके जा सकते हैं यमुना को, कि यमुना दिखने में साफ लगेगी, बट आप नहाने के लायक या उत्तराखंड में जैसा है वैसा बनाने, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात लग रही है। आपने हमें प्रॉब्लम का डिटेल पिक्चर समझाया, अब अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, तो आपके हिसाब से इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है और इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली एड्रेस कैसे किया जा सकता है? आप इससे भी साफ करना चाहते हैं तो आपको पूरे वेस्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीट करना होगा। पहले जो हमारी पॉलिसी है अभी जो सीपीसीबी की 10 बीओटी 10 टीएसएस की, कि आपका जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इफ्लुएंट है वो उसकी बीओटी 10 एमजी पर लीटर और टीएसएस जो है वो 10 एमजी पर लीटर होना चाहिए। अगर हम इस पॉलिसी पे भी अगर सारा वेस्ट वाटर ट्रीट कर ले फिर भी नदी को हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। पर अभी जो हमारी करंट पॉलिसी है हम उस पे भी ट्रीट नहीं कर पा रहे सारे वेस्ट वाटर को पूरे देश में। दिल्ली में भी नहीं कर पा रहे अभी। दिल्ली जो है देश की राजधानी है जहाँ पे होनी चाहिए सब कुछ प्रोएक्टिवली, बट नहीं हो पा रहा। तो पहले है कि आप हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट तो कर पाए, जो ऑलरेडी 2015 में पॉलिसी आई, 17 में उसको जो है इन्फोर्स किया गया और 9 साल होने का है, अब दिल्ली में भी जो है सारा वेस्ट वाटर इस पे ट्रीट नहीं हो पा रहा। तो ये एक अपने में एक शर्म की बात है कि आप कैसे यमुना साफ करेंगे, जो आपकी पॉलिसी है वही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो पहले है कि अगर हम इस पॉलिसी पे अपनी वेस्ट वाटर को ट्रीट कर पाएँगे, तो एक है कि आप बेहतर कर पाएँगे। अब अगर हम इस पॉलिसी पे पहुँचे, तो उसके बाद हो सकता है कि हम इससे भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बनाएँ कि 10 की जगह हम फिर कहें कि चलो आप जो हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर होगा उसकी बीओटी 3 होगी। हम्म। पहले आप वहाँ तो पहुँचे, पहले 10 पे तो पहुँचे, आप वहीं नहीं पहुँचे, तो उससे आगे कैसे बढ़ेंगे आप? ओके। तो ये प्रॉब्लम है जी। ठीक है। ग्राउंड लेवल पर कई जगह पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सेप्टिक टैंक का अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यमुना रिवर में जा रहा है। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस इशू को कितना सीरियसली लेना चाहिए और इसका इम्पैक्ट रिवर हेल्थ पर कितना सीरियस है? एक तो है कि दिल्ली में जो जैसे निकालते हैं या एनसीआर में निकालते हैं, हम्म। उनकी पॉलिसी ये है कि एफएसटीपी होता है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, अब वहाँ पे जानी चाहिए, वहाँ पे ट्रीट होना चाहिए। वैसे घर में भी जो है एरोबिक एनोरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो आप डाल देंगे तो उसी को वो नेचुरली ही वो कर देते हैं, ओके। उसको बायोडिग्रेड कर देंगे। हाँ, बैक्टीरिया बहुत सस्ते में अवेलेबल है, 600 रुपए की 500 रुपए का किलो आता है, आधी किलो डाल दोगे तो चल जाती है। अब बात ये है कि दिल्ली एनसीआर में जो है एफएसटीपी नहीं होता है। दिल्ली ओके सर, सो अब थोड़ा आपकी जर्नी की तरफ आते हैं। कोविड से पहले आपने रिवर्स को लेकर एक मुहिम शुरू की, जिसमें आपने गंगोत्री से यमुनोत्री तक पैदल यात्रा की और अलग अलग स्टेट्स में रिवर्स की ग्राउंड कंडीशन को डॉक्यूमेंट किया। जब आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो क्या आपको कभी थ्रेड्स या किसी तरह का कोई प्रेशर फेस करना पड़ा? देखिए
बहुत कम आते हैं। दबाव नहीं है, कभी कहीं से कोई दबाव नहीं दिया। मैं सारे मतलब 12 राज्यों में मैं अभी कवर कर रहा हूँ, तो कहीं से कोई दबाव नहीं आया। हाँ, ये होता है कि अ, वीडियोज़ डालते हैं, वो बोलते हैं कि आपने वीडियो डाला, हमने ठीक कर दिया, अब आप हो सके तो हटा दीजिए। तो वो भी हम डिसाइड करते हैं, उसके दबाव में हम नहीं हटाते। वो हमें लगता है कि हाँ, चलो इमीडिएट मतलब बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं हम, तो हम लोग उसके बाद विचार करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप वीडियो हटा लीजिए, वीडियो नहीं डाली, बहुत रेयर होते हैं ऐसे, नहीं होता बट ऐसा। डू यू थिंक आपकी वीडियो डालने के बाद काम होता है वहाँ पे? बहुत सारे, ओके। बहुत सारे, बहुत अभी तो लास्ट 5-6 महीने में तो हमारे यहाँ स्ट्राइक 90% ओके। हमने 10 काम किए हैं, तो उनमें से 9 सही हो गए। हुँ। तो सर आपके माइंड में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपने डिसाइड किया कि आपको आवाज़ उठानी है? क्योंकि इंडिया में हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं, जैसे मुकेश चंद्राकर जिन्होंने रोड करप्शन एक्सपोज़ किया और उनकी बॉडी सेप्टिक टैंक में मिली। अ, हम बात करें उत्तराखंड में भी एक जर्नलिस्ट राजीव प्रताप जो लोकल करप्शन पर काम कर रहे थे, उनकी बॉडी रिवर में रिकवर हुई, जिसको लेकर उनकी फैमिली ने भी फोल प्ले का कंसर्न उठाया। इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए जब आप सिस्टम के अगेंस्ट या अनकंफर्टेबल ट्रुथ रेस करते हैं, क्या आपको कभी अपनी सेफ्टी को लेकर फियर फील नहीं होता? देखिए, मैंने शुरू जब किया था, बिगिनिंग जब हुआ था, उस देखिए मैं बिहार से हूँ, ओके। मैं आया यहाँ पे रहता था, तो 2016-17 के आसपास की बात है कि अखबारों में ये कि पोस्ट दिवाली हो गया आपका कि विंटर जब अप्रोच कर रही होती है दिल्ली में, तो उस समय जो है एयर पोल्यूशन बहुत हाई हो जाता था। हुँ। तो उसकी वजह से जो है स्कूलें जो है मतलब बंद हो जाते थे 2 महीने, 1 महीने के लिए। तो वो चीज़ें पढ़ के मुझे लगा कि ये पॉल्यूशन अगर अभी ये 1 महीने, डेढ़ महीने के लिए स्कूल बंद करवा रही है, अगर हमने इसके लिए अभी काम नहीं किया, तो आने वाले समय में ये इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आज 1 महीने बंद हो रहा, हो सकता है कि 12 महीने स्कूल बंद होने लगे। हुँ। या जो ओल्डर एज के लोगों को प्रॉब्लम है, वो और सीवियर हो। हुँ। तो वहाँ से हमें लगा कि मैं एज़ अ इंडिविजुअल क्या इसमें कर सकता हूँ, तो वहाँ से पहले तो वो मास्क वाली शुरू हुई। अब जब हमने मास्क वाली कैंपेन शुरू की, तो उसमें एक और प्रॉब्लम थी कि जिस दिन मैंने सोचा, तो मेरा एक फ्रेंड था और मैं निकलने वाला था, तो मैं मुझे ये था कि मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि तुम ये कैंपेन कहीं और करो, जहाँ पे रह रहा हूँ नोएडा में जिस एरिया में, वहाँ पे मत कर। हुँ। तो बोला कि क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अजीब-सा है वो लगा के, और पहली बार था कि वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन भी कह रहा था वहाँ पे ग आस-पास लोग जान रहे, नहीं करेंगे हम। हुँ। तो मैंने कहा कि ये मेरा जो डर है कि नहीं करेंगे, अगर मैं आज इस डर से जीत गया और यहाँ पे कर लिया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो दुनिया के किसी कोने में कर पाऊँगा। तो उस डर से लड़ने के लिए पहला दिन जो मैंने कैंपेन किया, अपने घर से ही लगा के निकला था और उसी एरिया में किया। ओके। डर था, बट वो डरते-डरते उस डर से हम आगे बढ़े। हुँ। अब बात आती है कि क्या, जो आपने कहा कि डर नहीं लगता काम करने में, ऑब्वियस है डर लगता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं डरता नहीं, डरता हूँ। मेरे टीम के लोग भी डरते हैं। बहुत कॉशियस होते हैं कि शूट करने जा रहे हैं, तो और मेरा सबसे ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चे को किसी को कुछ ना हो, हुँ। तो डर लगता है। मैं खुद भी जाऊँगा तो भी मेरे बच्चे जाएँगे तो भी। बहुत कॉशियस रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। डरते-डरते काम कर रहे हैं। और एक दूसरी बात ये भी है कि ये डर के मैं अमर नहीं हूँ जाऊँ। हुँ। अगर कोई डर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, उसको भी मरना है। मैं डर के या ना डर के कुछ कर रहा हूँ, तो भी मैं मरूँगा। रिज़ल्ट जो है, एंड रिज़ल्ट हम सभी का सेम है। तो एक ये भी बात है उसमें। सर आपने अलग-अलग स्टेट में जाकर रिवर को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या ऐसी कोई रिवर या स्टेट है जहाँ हम कह सकते हैं कि रिवर रिलेटिवली अलाइव है और वहाँ के लोग भी सिविक सेंस फॉलो करते हुए उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर हम कंपेयर करें तो पहाड़ी इलाकों में नदियाँ अच्छी हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों से बेहतर है। अगर आप मैदानी इलाकों में कंपेयर करेंगे, तो मध्य प्रदेश की नदियाँ जो है, मैदानी इलाकों में जितने भी उसमें वहाँ पे बेहतर है। जैसे आप देखें चंबल,
केन, बेतवा, तो ये नदी जो है ना कंपेयर टू दूसरे मैदानी इलाकों की नदियों के बेहतर है। बाकी तो पहाड़ में क्योंकि वहाँ से उद्गम ही होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, हुँ। तो उधर भी बेहतर है। यू थिंक कि आज रिवर्स की जो कंडीशन है, उसमें कहीं न कहीं हम इंडियंस का भी बहुत बड़ा रोल है? देखिए ये जो आप बता रहे हैं कि पूजा सामग्री है, प्रॉब्लम है, हुँ। वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है और लोगों को समझना पड़ेगा अगर आप नदी को साफ देखना चाहते हैं, तो आप नदी में किसी भी प्रकार की वस्तु ना डालें और हमें समझना पड़ेगा अगर नदी नेचर को ऐसा होता कि भाई नदी में फूल डालना, पत्ते डालना, दूध डालना या नारियल डालना इम्पोर्टेंट है, तो नदी में पानी क्यों बहता? वही बह के आती। हुँ। नेचर ने नदी में पानी बहाया क्योंकि नदी पानी के लिए है। हुँ। फूल, पत्ती, नारियल दूध के लिए नहीं किया। ये हमें समझना पड़ेगा, आपको नेचर के साइकिल का रिस्पेक्ट करना हो। हुँ। और दूसरी बात ये है कि ये कितना हानिकारक है, ये डालना नहीं चाहिए। बट अगर हम कंपेयर करें वेस्ट वाटर और इसका, तो जो हम सॉलिड्स डाल रहे हैं, डंप कर रहे हैं, वो वो जो है टोटल पॉल्यूशन का 5 से 7% उसका कंट्रीब्यूशन है, हुँ। जो कि हमें बंद करना होगा। ये बहुत ईज़िली बंद हो सकता है अगर हम समझें तो। ये 5-7% आप कम करेंगे। बाकी जो बड़ी पोल्यूटेंट है, वो हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर है। उनके साथ-साथ इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर। ये 2 चीज़ें। अ, सर एक पॉडकास्ट मैं देख रहा था, जहाँ पे दिल्ली के फॉर्मर सीएम ने मेंशन किया था कि सीवेज और ड्रेन वाटर को डायरेक्टली यमुना में जाने से रोकने के लिए उसे पहले कलेक्ट करके ट्रीट करने की प्लानिंग की गई थी, ताकि उस वाटर को रीयूज़ भी किया जा सके। आपके हिसाब से ग्राउंड रियलिटी में क्या ये मॉडल इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है? अ, देखिए ब पहली बात तो ये है कि दिल्ली का पानी आप स्टोर नहीं कर सकते। दिल्ली का हर दिन का जो है वेस्ट वाटर जनरेशन 400 करोड़ लीटर से ज़्यादा है। आप कहाँ स्टोर करोगे 400 करोड़ लीटर? हुँ। मतलब कि आप मान लीजिए अभी दिल्ली की जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी वो 800 एमजीडी से ज़्यादा है और सरकार 1500 एमजीडी चाह रही है। 1500 एमजीडी तो बहुत हो गई। 1500 एमजीडी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये साढ़े 600-700 करोड़ लीटर के आसपास पहुँचेगी। तो यहाँ पे समझना होगा आप इतना पानी स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा है कि अब ये एस्टिमेट करिए कि अब मान लीजिए अभी अगर हम करें दिल्ली की कैपेसिटी है ट्रीटमेंट की 814 एमजीडी। हुँ। 8 ब मतलब कि लगभग 370-80 करोड़ लीटर। ओके। अब इनमें से झुग्गी-झोपड़ी से कितने लीटर पानी आता हो? कितने करोड़ लीटर पानी आती है? 1 करोड़, 10 करोड़, हम 70 करोड़ लगाएँ। हुँ। आप जो आपके पास जो 70 करोड़ लीटर आप मान लीजिए कि आप झुग्गी-झोपड़ी बाकी जो 300 करोड़ लीटर है उसको तो साफ करो आप, हुँ। जो झुग्गी-झोपड़ी से नहीं आ रहे। वो तो एक समस्या है, हुँ। उसको भी आप कोशिश करिए कि या तो आप सीवर लाइन बिछाइए या तो उनको कहीं और सेटल करिए। या तो अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे भी है कि इन सिटू ट्रीटमेंट की बात हो रही थी कि ऑन लोकेशन हम ट्रीट करेंगे, वहाँ भी आप कर सकते थे। या तो उसको जो है चैनल के ज़रिए जो है किसी एसटीपी पे ले जाइए। सॉल्यूशन है बहुत सारे, हो सकते थे बट आप उतने विलफुल नहीं थे, उस उतने मतलब कि उतने आप जो है एक्टिव नहीं थे उसको करने के लिए इसलिए आप फेल हुए। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता आपकी झुग्गी-झोपड़ी। अभी भी आप देखिए मैं आज से 10 दिन पहले हमने ओखला की सीईटीपी की वीडियो बनाई जो वायरल बहुत हुई। हुँ। ओखला की सीईटीपी को 1.5 करोड़ रुपए का फाइन भी लगा उसपे। हुँ। आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, हुँ। सरकार की है, सरकार चला रही है, हुँ। उसको तो सही काम करना चाहिए ना। बिल्कुल। उससे पानी गंदा आ रहा है, पूरा काला पानी गिर रहा है। तो ये क्या एक्सक्यूज़ हो गया? ये चीज़ें बंद होनी मैंने अभी रिसेंटली कोरोनेशन की एक एसटीपी का मैंने सलज बहाते देखा तो कोर्ट में वो केस गई, तो इंस्पेक्शन हुआ। ऐसे आप देखोगे हम लोग हर दिन एसटीपीज़ के आउटलेट पे जाते हैं, एसटीपी के पानी ज़्यादातर के खराब मिलते हैं। हुँ। मान लिया हमने कि वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से गंदा, आपके पास सिस्टम नहीं है, बट जो सिस्टम लगा है उसको तो अच्छे से चलाइए आप, वो क्यों नहीं चला पा रहे? आपके पास 814 एमजीडी की कैपेसिटी है, अभी भी आप जो है 814 की कैपेसिटी 700 भी नहीं ट्रीट कर पा रहे। आप जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ, उतना तो ट्रीट करिए पहले। आप उसको भी जो है अंडर यूटिलाइज़ेशन है, उनके बाद जो यूटिलाइज़ेशन भी है, वो अंडर यूटिलाइज़ेशन भी जो है प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रही है। आप कैसे यमुना साफ कर लेंगे?
तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जस्ट एक्सक्यूज़ देके भाग नहीं सकते। नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो आपको लगता है रूलिंग गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है अभी? ये तो अब वो कैसे ले रहे ये तो मुझे नहीं पता, बट अभी की जो ये है झूठ बहुत ज़्यादा बोल रही सरकार। कैसे? इन सेंस में झूठ बोली, जैसे आपने अभी मुझे बोला कि कोई नेताजी आए थे, वो बता रहे थे साहब पानी को पीने के लायक बना रहे। ये सच है तो नहीं। हुँ, किसी को भी बोलेगा यार बेवकूफ़ है। पानी आप डाउन स्ट्रीम वज़ीराबाद छोड़ दीजिए, कालिंदी कुंड छोड़ अप स्ट्रीम पे भी आपका पानी पीने के लायक नहीं है। लोगों को आप में से तो इतना पॉइज़नस वाटर है वहाँ भी जाग पड़ता है। वो झूठ है। दूसरा छठ के टाइम आपने झूठ बोला। मैं कहता हूँ कि देखिए आप करिए, आप झूठ मत बोलिए, काम करिए। पता है कि यमुना गंदी होने में इतनी साल लगे, साफ करने में टाइम लगेगा। आप ईमानदारी से काम कीजिए। पब्लिक थोड़ी कह रही है कि आप 1 दिन में साफ कर दीजिए। आप क्यों मतलब हुँ। आप लगे हुए हैं, डेली के डेली वीडियो बना रहे हैं, अलग-अलग नेता आके कुछ भी बोल रहे हैं। तो हमें एक चीज़ समझना होगा कि आप काम करिए। कैमरे पे आके कुछ भी मत बोलिए। उससे क्या होता है आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। आप बोले साफ हो गया, फिर कल झाग बन रही है। हुँ। उनका एक वीडियो आया था, उन्होंने बोला कि अब की छठ जो है वो मैं आपके साथ बनाऊँगी और वो छठ जो होगी वो हम यमुना घाट पे बनाएँगे, यमुना में पूजा वगैरह करके। तो ये वीडियो उनका भी आया था। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी और रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो उसको सीरियसली ले रही है या नहीं? देखिए, बात ये है कि आप नदी को नदी के एंगल से नहीं देख रहे। हुँ, आप नदी को अपने एंगल से देख रहे हैं कि हुँ, हम छठ मना लेंगे। आपने छठ में जो है अक्टूबर में छठ की। हुँ, अक्टूबर मंथ में हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी छोड़े गए ताकि फ्लो रहे, नदी साफ दिखे। हुँ, छठ मना लिया, उसके बाद अब वो पानी रुक गया वहाँ पे। हुँ, अब नदी में झाग बह रहा है। आपका नदी साफ करना आपका मकसद होता तो वो हमेशा बहता पानी। हुँ, पर आपने बस वो छठ मनाना था, हुँ, हो गया, उसके बाद जो है आपको नदी का कोई परवाह ही नहीं। हम अगर नदी की परवाह कर रहे हैं, हुँ, तो उसमें हमेशा जो है फ्रेश वाटर तो बहने दीजिए। हुँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यमुना के साथ, यमुना जो है वज़ीराबाद बैराज के डाउनस्ट्रीम यमुना में यमुना का पानी ही नहीं होता है। हुँ, नॉन मानसून सीज़न में आपको मोस्ट जो 90% से ज़्यादा है आपको वेस्ट वाटर बहता है। आप साफ कैसे कर लेंगे उसको? फ्लो है ही नहीं आपके पास। बिल्कुल। सर रिसेंटली जेमी वेट बनारस आए थे और उन्होंने गंगा रिवर को एक सिंपल वाटर टेस्ट किया जिसमें रिजल्ट ने काफ़ी कंसर्न रेज किया। टेस्ट के दौरान पानी का कलर चेंज हुआ जो फिजिकल कंटामिनेशन यानी ह्यूमन वेस्ट के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आप क्या कहेंगे ग्राउंड रियलिटी के बारे में? क्या सिचुएशन इतनी सीरियस है कि कुछ जगहों पर रिवर का पानी बेसिक यूज के लिए भी सेफ नहीं है? गंगा सबसे बड़ा लेंथ जो यूपी में बहती है। हम्म, यूपी में अभी जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मोस्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी भी जो है हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की पॉलिसी फॉलो करिए। आप हम अगर हम गंगा को साफ करने की बात करते हैं, पर अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट की पॉलिसी वहाँ पे 30 बीओडी और 50 टीएसएस की है, जो कि 10 बीओडी और 10 टीएसएस की आ गई है। तो हम्म, आप अभी तक पॉलिसी को स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रहे? हम्म, 2017 में कहा गया था इन्फोर्स किया जाए, अभी भी यूपी में नहीं। हम्म, तो कहीं न कहीं है कि सवाल तो बनता है कि वो पॉलिसी पे आप कैसे साफ करेंगे? आप समझिएगा ये 30 और 50 में क्या फ़र्क है? 10 बीओडी का जो पानी है, हुँ, हम्म, 3 बीओडी हमें नहाने के लिए चाहिए, हम्म, 3 से कम होना चाहिए। हम्म, पॉलिसी है 10 का कि वेस्ट वाटर 10 बीओडी पे ट्रीट होना चाहिए 2017 में। जो चलिए 3 तो नहीं 10 आया, हम्म, बट यूपी में जो पॉलिसी है मोस्टली फॉलो हो रहा है 30 का। जो नहाने के लिए जो बीओडी चाहिए आपको उससे 10 गुना गंदा पानी आप ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, ये पॉलिसी है आपकी। हम्म, तो पहले है कि हमें देखना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी में सुधार करनी पड़ेगी। ई कोलाई जो फीकल कॉलीफॉर्म है वो भी आपका 230 एमपीएन और 100 एमपीएन का है, पर वहाँ पे जो है अभी क्या है, वहाँ पे 1000 एमपीएन का है। क्यों है 1000 एमपीएन का? नहाने वाले पानी में 500 से कम होना चाहिए। आप ट्रीटमेंट प्लांट से जो है हाँ, 1000 एमपीएन आपकी पॉलिसी है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसी भी आपको देखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, उस तरीके से इम्प्लीमेंट करें अच्छे से। ओके, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट से, चाहे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है, नमामि गंगे है,
यूपी में नमामि गंगे है आपका, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल, उनके पास इनफ साइंटिस्ट है, ये है, काम कर सकते हैं, बस ईमानदार होइए और पॉलिसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाइए। सर अगर कोई हमारा व्यूअर आपका काम देखकर आपसे जुड़ना चाहता हो या कंट्रीब्यूट करना चाहता हो तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है और आपकी टीम ग्राउंड पर किस तरह से काम करती है? ये हमसे जुड़ना बहुत आसान है, आप कालिंदी को इधर पे आ जाइए, संडे की हमारी क्लीनिंग ड्राइव होती है, ओके। विंटर में 7 बजे सुबह और सॉरी समर में 7 बजे सुबह और विंटर में जो है वो आपका 9 बजे सुबह। तो आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हो, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना, आइए क्लीन करिए जाइए। ओके। अगर 3-4-5 वीक आप रेगुलर आते हैं तो हम कोर टीम का भी हिस्सा बनाते हैं जहाँ पे हमारी रिसर्च वगैरह होती है। ओके। उसके बाद हमारी टीम काम कैसे करती है, एक तो है कि संडे का हमारा फिक्स है कि हम क्लीनिंग ड्राइव करेंगे। उनके अलावा होता है कि एक तो है कि ड्रेन्स की कवरेज है कि ड्रेन कवर करना है, एसटीपी कवर करना है, जो आप वीडियोज़ देखते हैं। उसके बाद होता है कि रिसर्च है कि जितने भी रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं उसको एनालिसिस करना, उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाना, उसको लोगों तक पहुँचाना। दूसरा है कि लेटर्स लिखना, लीगल जो भी हम कर सकते हैं वो करें। तो बहुत सारे काम हैं जो होता है, जो कि जो दिखता है वो वीडियो तो वो है, बट उसके भीतर भी बहुत सारा काम होता एंड करने से पहले आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेशली रिवर्स की सफाई और उनकी प्रोटेक्शन को लेकर? है। मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर हम नदी के लिए बात करने के लिए बैठे हैं, अगर हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं नदी साफ हो और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देखिए हमारे घर से जितना पानी निकलता है वो जो है नदी के पोल्यूशन का कारण होता है मोस्टली। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सपोज करिए कि आप किसी जगह पे रह रहे हैं और आपके आसपास के एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख है। 1 लाख पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ने ये सोचा 1 लाख आदमी है, एक आदमी एक दिन में 100 लीटर पानी यूज़ करेगा। उन्होंने क्या किया कि 1 करोड़ लीटर का आपके घर के बाहर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया कि 1 करोड़ लीटर आएगा पानी, उसको हम ट्रीट करके ड्रेन्स में डालेंगे, नदी में डालेंगे। ओके। सरकार की ये पॉलिसी, सरकार ने ये सोचा ना। अब आप जो है वाटर कॉन्शियस नहीं है, आप 100 लीटर के बजाय आप 150 लीटर पानी यूज़ कर, तो होगा क्या कि आप 150 लीटर पानी अगर 1 लाख आदमी यूज़ कर रहा है, तो वो जो 1 करोड़ जो उसने एसटीपी बनाई एस्टिमेशन करके, वहाँ पे वो 1 करोड़ के बदले 1.5 करोड़ लीटर पानी जाएगा। तो वो जो कैपेसिटी से ज़्यादा पानी जाएगा तो वो प्रॉपर ट्रीट नहीं करेगा, तो पार्शियली ट्रीटेड अनट्रीटेड पानी आपके ड्रेन से आपकी नदियों में जाएगा। पर यहीं पे अगर हम वाटर कॉन्शियस होते, 100 के बदले हम अगर 90 लीटर 80 लीटर भी काम चला लेते, तो वो 1 करोड़ के बदले अगर 80 लाख 90 लाख लीटर पानी जाता, वो बेहतर ट्रीट करता। तो होता होगा बेहतर ट्रीट करेगी तो बेहतर ट्रीटेड वाटर नदी में, नाले में जाएगी, तो आपकी नदी और नाले दोनों स्वच्छ होंगे। उनके साथ-साथ एक चीज़ समझना होगा कि देखिए हम अभी हमारे देश में इतने सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और हम जो है उतनी एफिशिएंटली अभी जो है ट्रीट भी नहीं कर पा रहे। तो जो हम साबुन लगाते हैं, हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, चलिए आप लगा रहे ठीक है, बंद नहीं कर सकते वो भी ठीक है, पर आप इसको कम तो कर सकते हैं। डेली लगा रहे हैं आप, ये करिए कि अल्टरनेट डे पे लगा लीजिए। डेली सा वो तो एक तो एक वो केमिकल ही आपकी बॉडी को नुकसान ही करेगा। मैं 4 साल से साबुन नहीं लगाया। ओके। उनके साथ-साथ ये है कि आप अगर 2 दिन 1 दिन पे लगाएँगे, सप्ताह में 7 दिन की जगह अगर 2 से 3 दिन लगाएँगे, तो आपके घर से जो केमिकल जाता है वो कम लोड पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि हम किस तरीके से इसमें सहयोग कर सकते हैं। अभी अगर हम सोचेंगे कि हर कुछ गवर्नमेंट कर दे, तो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के वेस्ट को हैंडल करना। रियलिटी बताता हूँ, लोकेशन का कम है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, पर वो भी प्रॉपर कोशिश नहीं कर रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसकी गलती तो है गवर्नमेंट की, बट हमें क्योंकि ये देश आपका है, ये नदियाँ आपकी है, आपके बच्चे यहाँ रहेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी टैक्स देने के साथ-साथ भी। क्योंकि आपके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इतने सेंसिबल नहीं है कि वो काम को सही से करें। ना ही डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। उसको लगता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई, तो बस अब ये उसको ये ज़िम्मेदारी नहीं लगती, उसको लगता है भाई अब ऐश की ज़िंदगी जिएँगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बदलना पड़ेगा और दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी कि नदी जो है, नदी के पॉल्यूशन का रास्ता नाले से आता है। आपके आस-पास कोई ड्रेन है और उसमें गंदा पानी बह रहा है, तो आप सवाल करिए कि क्यों बह रहा है? देखिए ड्रेन का कॉन्सेप्ट ये है, जो ड्रेन है
उसका काम होता है जो सरफेस वाटर है, बारिश का पानी या बाढ़ का पानी। मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे हैं, बारिश आए, हुँ। बारिश में पानी जमा होगा तो वो निकलेगा कैसे? उसके लिए ड्रेन बनता है कि बारिश के पानी को, सरफेस वाटर को आपके घर से, आपके एरिया से ले जाके नदी तक ले जाए। ये एक ड्रेन का काम था। ड्रेन में गंदा पानी बहने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हुँ। गंदा पानी जो है, चाहे सीवेज का हो या इंडस्ट्री का, वो ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। उसको ट्रीट करके फिर छोड़ा जाएगा। हुँ। तो एक ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है, ना तो आप ड्रेन में भी, किसी नदी में तो ना ही डालें। हुँ। ड्रेन में भी किसी प्रकार की गंदगी ना डालें। अगर आप ड्रेन में कुछ भी डाल दें तो आप नदी को ही गंदा कर रहे हैं। हुँ। और दूसरा बात, कहीं से कोई डाल रहा है या कहीं से कोई गंदगी आ रही तो सवाल करें, कंप्लेन करें, आवाज़ उठाएँ। क्योंकि अगर हम अपने आस-पास की ड्रेन्स की तो इतनी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं कि हम हमारे ड्रेन साफ रहेंगे, तो नदियाँ साफ होने में मदद मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।